Hello dear students, welcome back to the Lodha Public School online classes. Students, in our live class we have completed till question 5. Today we will solve from question number 6. For each of the following number, find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square numbers obtained. पहला ही क्वेश्चन है 252. पहला क्वेश्चन क्या है 252. तो बच्चों क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से हम इसको डिवाइड कर दें. इससे पहले लाइव सेशन में हमने पढ़ा था कि कौन से छोटे स्मॉल नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करें. तब हम क्या करते थे, फैक्टराइज करके हम पता करते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्या कमी है, उस कमी को हम पूरा करते थे. अब क्या अधिक है उसको हटा देंगे. चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं, हम देखते हैं इसका कि क्यों इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो पहले हम 2 से फैक्टराइज करते हैं. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6. अब किससे होगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा, फिर 3 से 3 7 जा, अब 7 से 7 1 जा. बना लेते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. देखो बच्चों, पेयर बनाते हैं तो 2 का तो पेयर कंप्लीट है, 3 का भी पेयर कंप्लीट है, इनकम्प्लीट पेयर है तो सिर्फ 7 का. अगर यहाँ एक 7 और होता या फिर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता. लेकिन अब हमें इसको डिवाइड करना है, तो हम चाहते हैं कि 7 का जब पेयर नहीं बन रहा है तो 7 को ही हटा दो. 7 को हटाने के लिए क्या करें, 7 से डिवाइड कर दें. देखो इसके अपॉन में अगर 7 आ गया तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. समझ रहे हो. तो सबसे पहली बात हमने देखा 7 का पेयर नहीं बन रहा है तो 7 को रिमूव करना है. सो किससे डिवाइड करेंगे, 252 डिवाइडेड बाय 7. 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, बोलो कैसा करेंगे अपन इसको. 252 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 3 जा 21, 4 रिमेनिंग, 7 6 जा 42. कितना आ गया 36. अब 36 आ गया तो 36 का अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए. तो ये आपका आंसर. इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं इसका. क्वेश्चन नंबर 1008. तो हम इसका कैसे पता करें कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से हम इसको डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो हमने देखा इसका पहले फैक्टराइज करते हैं. 2 से होगा 2 5 जा 0, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4. ठीक है 126. फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा, फिर 3 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1. पेयर बना लेते हैं. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. 2 का पेयर कंप्लीट है, 2 का पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर भी कंप्लीट है. 7 का पेयर नहीं बन रहा है तो 7 को रिमूव करना है. 7 को रिमूव करना है तो क्या 7 से डिवाइड कर दें. 7 से डिवाइड करने पर क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा एंड 48, 3 जा 144. तो ये 144 तो आगे आपका आंसर डिवाइड कैसे करेंगे, 7 से करेंगे. ठीक है. अब 144 का अगर आप निकालोगे, क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट. तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, कितना आ जाएगा 12 आंसर. So this is the process by which we can find the smallest number by which we can divide any given number to make it a perfect square. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. The student of class 8th of a school donate 2401 in all. टोटल कितने 2401 रुपीज़ देते हैं वो.
for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donate as many rupees as the number of student in the class. Find the number of student in the class. Number of student in the class हमें पता करना है बच्चों. तो कैसे पता करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7. सबसे पहले तो सोचो कि सभी बच्चे ने कितने रुपए दिए. टोटल जो मनी है वो है 2401 रुपीज़. अब हुआ क्या है इस केस में, एक बच्चे ने उतने पैसे दिए हैं जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में हैं. जैसे अगर 10 बच्चे क्लास में हैं तो एक बच्चा कितने रुपए देगा? 10 रुपये देगा. टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 100 रुपये. अगर 20 बच्चे क्लास में हैं तो एक बच्चा कितने रुपए देगा? 20 रुपये देगा. टोटल कितना हो जाएंगे? 400 रुपये. तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू एक्स. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? एक्स. एक बच्चा कितने रुपए देगा? एक्स रुपये देगा. तो मनी कलेक्शन फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड इज एक्स इंटू एक्स. वाई एक्स इंटू एक्स, क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल दिया था अगर 10 बच्चे हैं तो एक बच्चा 10, तो 10 इंटू 10. 20 स्टूडेंट है तो एक बच्चा 20 रुपीज़, तो 20 इंटू 20. तो एक्स स्टूडेंट है तो एक बच्चा एक्स रुपये देगा, तो एक्स बच्चे कितने रुपए देंगे? एक्स इंटू एक्स. टोटल कितना होना चाहिए? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401 रुपीज़. इधर से मैं स्क्वायर रिमूव करूँगा तो इधर क्या लेना पड़ेगा मुझे? स्क्वायर रूट निकाल लेते. स्क्वायर रूट इसका 2401. कैसे डिवाइड करें? 7 7 3 जा 21. 3 रिंग बचा है आपका. 7 4 जा 28. 2 बचा है. फिर 7 से करें. 7 4 जा 28. 7 9 जा 63. फिर 7 से करेंगे. 7 7 जा. फिर 7 से करेंगे. 7 1 जा. पेयर बनाते हैं. 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. यहाँ से 7, यहाँ से भी 7. 49. ठीक है. एक्स क्या माना था हमने? नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए? 49. और एक बच्चा कितने रुपीज़ देगा? 49 रुपीज़. तो 49 इंटू 49 कितना हो जाएगा? 2401. तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 2025 plants are to be planted in garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है. फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो. ठीक है बच्चों. तो क्या करना है? टोटल 2025 प्लांट है हमारे पास. अब एक रो में उतने ही प्लांट्स लगाना है जितनी नंबर ऑफ रो है. तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू एक्स. नंबर ऑफ प्लांट, एक रो में कितने प्लांट है? एक्स प्लांट है तो एक्स. टोटल कितना हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 2025. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025. एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2025. बस आप इसका क्या करोगे? स्क्वायर रूट निकालोगे. स्क्वायर रूट निकालोगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझ लेना. फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ नंबर 4 9 एंड 10. एक ऐसा नंबर बताना है जो 4 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी डिवाइड होता है और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. तो हम सबसे पहले वो स्मॉलेस्ट नंबर तो पता करें जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो और इससे भी डिवाइड हो. इसका मतलब 4 का भी मल्टीपल हो, 9 का भी मल्टीपल हो, 10 का भी मल्टीपल हो.
इनका कॉमन मल्टीपल हो तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4, 9, 2 5 जा 10, 2 1 जा 5, 3 एलसीएम निकालना आता है ना हमें, और अब 5 1 1 1। इनका मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। तो ये आया 180। 184 से 9 से 10 से डिवाइड तो होता है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है ये पता कर लेते हैं। तो 180 को फैक्टराइज करते हैं। 2 से, 2 से, 3 से, 3 से, 5 से पेयर बनाते 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो बच्चों, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, सिर्फ 5 का पेयर नहीं बना। तो 5 का पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक 5 से और मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 180 को एक 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 900। तो 900 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट कैन बी इजीली डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट। नेक्स्ट लाइव क्लास में पढ़ेंगे डिवीजन मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी गिवन नंबर। ओके, बाय बाय।